हे एवरीवन, दिस इज संदीप बैक विद अनदर वीडियो। और गाइस, आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो में हमारा स्विंग ट्रेडिंग का मास्टर क्लास कोर्स। और हम लोग ने एक नया टॉपिक शुरू किया हुआ है जिसका नाम है प्राइस एक्शन। आज हम लोग समझेंगे व्हाई प्राइस एक्शन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। पिछले वीडियो में मैंने प्राइस एक्शन क्या होता है वो डिटेल में बताया है। इस वीडियो में मैं आप में एक बोलते हैं ना, एक जान डालने की कोशिश करूंगा कि प्राइस एक्शन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, प्राइस एक्शन पे आपको इतना ध्यान क्यों देना चाहिए, वाई प्राइस एक्शन। ठीक है, पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है, पूरे वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हुए, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके सारे वीडियोस देखिए। ये कोर्स कंप्लीटली फ्री है। इस फ्री कोर्स के द्वारा आप आसानी से फ्री में स्विंग ट्रेडिंग सीख सकते हो और भी बहुत सारी चीज़ें आप सीख सकते हो। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को। वाई प्राइस एक्शन। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्राइस एक्शन आपको एक अच्छा ट्रेडर बनने में हेल्प करेगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि प्राइस एक्शन अगर आप सीखोगे ही नहीं तो आप ट्रेडर नहीं बनोगे। आप बन सकते हो, आप इंडिकेटर बेस भी ट्रेडिंग कर सकते हो, लेकिन प्राइस एक्शन अगर आप उसमें ऐड कर देते हो तो आपको एक बोनस मिल जाता है, आप और अच्छे ट्रेडर बन सकते हो। और मैं आपको रीसेंट निफ्टी का एक बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिकल एग्जाम्पल इस वीडियो में देने वाला हूँ। अगर आप अंत तक इस वीडियो में बने रहेंगे गाइस, तो आपको एक बेहतरीन एग्जाम्पल मैं दूंगा रिसेंटली निफ्टी में क्या बिहेवियर हुआ था। और सिर्फ प्राइस को देख के, सब कुछ प्राइस के बेसिस पे मैं आपको बताने वाला हूँ। कोई इंडिकेटर नहीं, कुछ भी यूज नहीं करने वाला हूं मैं। सिर्फ प्राइस और वॉल्यूम देख के मैं आपको बता दूंगा कि यहाँ मार्केट में क्या बिहेवियर हो रहा था। ठीक है, और कैसे मैं अपना भी एनालिसिस करता हूं, थोड़ा यहाँ पे आपको शेयर करने की कोशिश करूंगा। देखिए, प्राइस एक्शन आपको हेल्प करेगा मेजॉरिटी लोग क्या सोच रहे हैं जानने में, क्राउड क्या सोच रहा है। ये आपको पता लगेगा कि इस वक्त क्राउड सेलिंग मूड में है या बाइंग मूड में है, या प्राइस एक्शन देख के समझ सकते हो। मेजॉरिटी ऑफ क्राउड, देखिए बहुत सारे लोग होते हैं, अलग अलग सोच रहे होते हैं, लेकिन मेजॉरिटी क्या सोच रहा है आप ये जान सकते हो, क्योंकि मार्केट की साइकोलॉजी को आप समझने की कोशिश कर सकते हो प्राइस एक्शन के थ्रू। ठीक है, तो प्राइस एक्शन आपको ये भी बताता है कि इस वक्त मार्केट में स्ट्रांग कौन है, बायर स्ट्रांग है या सेलर स्ट्रांग है। तो ये कुछ दो तीन चीजें अगर आपने समझ ली तो आप सोचो कि आप मार्केट में बहुत अच्छे से आगे बढ़ सकते हो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि प्राइस एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम लोग स्क्रीन पे चलते हैं, जहां पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि रिसेंटली निफ्टी में क्या होता था। निफ्टी का मैंने 15 मिनट का चार्ट यहां पे ओपन किया हुआ है। सितंबर से ये काम करते हैं कि अगस्त से सितंबर से लेकर अभी तक का बिहेवियर हम लोग पूरा समझने की कोशिश करते हैं सिर्फ प्राइस एक्शन से। तो निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्लियरली यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड चला आ रहा था, राइट, जिसे मैं ऑब्जर्व कर रहा था। ये करेक्शन है बेसिकली मार्केट में। 15 मिनट चार्ट पे देखिए, मैंने एक चैनल सा बनाया हुआ है। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे प्राइसेस आई, ऊपर आ गई, फिर देखिए यहाँ पे प्राइसेस ऊपर जाती थी। ये मैं एक्चुअली हाईलाइट करके आपको दिखाता हूँ। देखिए प्राइसेस यहाँ पे रिजेक्शन आ रहा है, यहाँ पे रिजेक्शन आ रहा है, यहाँ पे रिजेक्शन आ रहा है, उसी तरह नीचे यहाँ से सपोर्ट ले रही है प्राइसेस, यहाँ से सपोर्ट ले रही है, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, और अचानक आप देख सकते हो चेंज ऑफ बिहेवियर प्राइस का, राइट। यहाँ पे आप देखो क्या हो रहा है। अब प्राइसेस और नीचे नहीं गिर रही है। अगर आप इस लेवल को ऑब्जर्व करो, जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, राइट, यहाँ पे भी अगर आप एक लेवल ऑब्जर्व करो, यहाँ पे आके प्राइसेस रुक गई है। तो एक काइंड ऑफ चेंज ऑफ बिहेवियर हम लोग को यहाँ पे दिखाई देता है, लेकिन ऐसा कुछ भी सिग्निफिकेंट नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे ट्रेंड बदल गया है या ट्रेंड चेंज हो गया है। फिर आप देख सकते हो कि अचानक इसने एक चैनल का ब्रेकआउट यहाँ पे दिया हुआ है, उसके बाद फिर से धड़ाम से मार्केट यहाँ पे गिर गया, और यहाँ पे सपोर्ट ना लेते हुए यहाँ पे उसने सपोर्ट लिया है। लेकिन आप नीचे देखिए, यहाँ पे ये क्या हो रहा है, इतना सारा वॉल्यूम, यहाँ पे बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बाइंग आई है। आप देख रहे हो, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बाइंग आई है। वापस मार्केट ऊपर गया, फिर से गिरा। आप देख सकते हो, फिर से यहाँ वॉल्यूम पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे भी बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बाइंग आई है। अगर ये सेलिंग होती तो ये यहाँ पे रुकता ही नहीं, प्राइस पिछले वाले रेंज पे, वो सीधा धड़ाम से गिर जाता। लेकिन ये वॉल्यूम क्लियरली यहाँ बता रहा है कि यहाँ पे बायर्स मौजूद है। वॉल्यूम देख के आप समझ सकते हो कि यहाँ पे बायर्स खरीदने में इंटरेस्टेड है। और उसके बाद आप देखिए कि मार्केट ने ये ब्रेकआउट दिया इस चैनल, ये पर्टिकुलर ट्रायंगल का, और उसके बाद सीधा मार्केट ऊपर ही निकल गया। आप देख रहे हो, सीधा ऊपर गया, रुका ही नहीं है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। आपको ये कैसे समझेगा कि कहाँ पे मार्केट जाके रुकने वाला है। यहाँ पे क्लियर देखिए, हमेशा ऐसा नहीं होता है जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन यहाँ क्लियर साइन दिखा था। आप यहाँ पे देखो कि मार्केट, मैंने आपको बताया था कि मार्केट जो है स्विंग्स बनाता है, राइट। ये देखिए, ये स्विंग बनाया उसने, यहाँ से यहाँ तक का स्विंग ले लेते हैं हम लोग। ये एक स्विंग है, ठीक है, ये भी एक स्विंग है,
देखिए मार्केट में स्विंग बनते जा रहे थे, लेकिन अचानक यहां से स्विंग छोटे होने लगे। इसका मतलब मार्केट की जो स्ट्रेंथ है ऊपर जाने की वो कम होने लगी थी। सिर्फ हम लोग प्राइस को ऑब्जर्व कर रहे गाइस, देखिए। और यहां पे आप अगर देखोगे इस एरिया को, आप देखो यहां देखो कितना बड़ा वॉल्यूम स्पाइक है। जब इतनी ज्यादा वॉल्यूम आ रही है और मार्केट ऊपर नहीं जा रहा है, इसका मतलब क्या है? आप सोच के देखिए इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि कोई तो यहां पे बेच रहा है, राइट, और बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बेच रहा है, इसलिए तो मार्केट ऊपर नहीं जा रहा है, इसलिए तो स्विंग छोटे होते जा रहे हैं। और वॉल्यूम का यहां क्लियर इंडिकेशन, इतनी वॉल्यूम में अगर मार्केट ऊपर जा रहा था तो वो ज्यादा ऊपर क्यों नहीं जा रहा है, यहां रुक क्यों गया है? ये बहुत ही अच्छी वाइकॉफ की थियरी है जो मैं आपको यहां पे समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इतनी वॉल्यूम आ रही है लेकिन यहां पे बाइंग नहीं आ रही है। ये एक साइन था यहां पे वीकनेस का कि यहां से मार्केट गिरने वाला है। इतनी वॉल्यूम में अगर बाइंग नहीं है, ये सेलिंग है, देखिए मार्केट क्या हुआ, धड़ाम से गिर गया। तो क्लियरली आपको वॉल्यूम एक साइन देता है। अभी देखिए कहीं पे भी यहां सिग्निफिकेंट वॉल्यूम आया था, उसके बाद मार्केट ऊपर गया लेकिन फिर से गिर गया। और अभी देखिए कि अभी मुझे मार्केट में कहीं पे भी ऐसा सिग्निफिकेंट ऐसा बाइंग दिख नहीं रहा है। ये तो क्लियर कट साइडवेज मार्केट ही चल रहा है। अभी मार्केट कोई डायरेक्शन डिसाइड ही नहीं कर पा रहा है और इसी मार्केट से आपको दूर रहना है। समझ रहे हो? जब तक मार्केट एक साइन ऑफ स्ट्रेंथ ना दिखाए कि ये एक पर्टिकुलर रेंज से ऊपर चला जाए, कुछ वॉल्यूम में कुछ आपको यहां पे साइन दिखाई दे, तभी आप मार्केट में अभी बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। मेरे हिसाब से अभी ये मार्केट काइंड ऑफ सेलिंग ही है। ये बाइंग यहां पे आई है, लेकिन हो सकता है कि ये जो बाइंग हम लोग बोल रहे हैं लॉन्ग टर्म बाइंग जो है अभी तक मार्केट में नहीं दिखाई दे रही है। छोटा सा करेक्शन है और ये एक साइडवेज मार्केट ही अभी चल रहा है। लेकिन आप सिर्फ मेरा बताने का पर्पस, इस वीडियो को वाई प्राइस एक्शन बनाने का पर्पस यही है कि मैंने व्हाट इज प्राइस एक्शन तो बनाया था, लेकिन वाई पे मैं क्यों इतना फोकस कर रहा हूं कि सिर्फ प्राइस को देख के और वॉल्यूम को देख के आप मार्केट को समझ सकते हो। आप क्लियरली देख सकते हो, इस एरिया को आप देख सकते हो, इतना वॉल्यूम, मार्केट ऊपर नहीं जा रहा है, धाड़ से गिर गया। सिर्फ प्राइस को देख के आप समझ सकते हो। देखिए अचानक यहां एकदम वॉल्यूम आया और देखिए मार्केट ऊपर चला गया, फिर गिर गया यहां पे, राइट। तो अभी मार्केट एक रेंज में चल रहा है, आप क्लियरली प्राइस को देख के ऑब्जर्व कर सकते हो। और जब तक हम लोग को साइन ऑफ वीकनेस या साइन ऑफ स्ट्रेंथ, इस मार्केट में तो आपको ट्रेड ही नहीं करना है। मैं आपको बोल रहा हूँ क्लियरली ट्रेड नहीं करना है, कोई मतलब नहीं है। कहां जाएगा किसी को नहीं मालूम, क्योंकि अभी कोई साइन नहीं है, ना वॉल्यूम में कोई साइन है, ना प्राइस में कोई साइन है। अगर मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर दूं तो देखिए अभी तो ये काइंड ऑफ ना तो अप ट्रेंड में है, ये ट्रेंड तो इसने तोड़ दिया है, तो मुझे तो लग रहा है काइंड ऑफ ये साइडवेज हो गया है। अभी ये कंसोलिडेट कर रहा है, इसे इसी जगह पे कंसोलिडेट ही करता रहेगा। यहाँ पे सेलर थोड़ा एडवांटेज ले सकता है, मतलब ऑप्शन सेलिंग की अगर मैं बात करूँ तो वो एक रेंज बना के आराम से यहाँ पे कोई स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकता है। लेकिन ऑप्शन बाइंग के लिए तो मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हो सकता है कि आप यहाँ बाइंग करो, यहाँ सेलिंग करो, यहाँ सेलिंग करो, यहाँ बाइंग करो, इस तरीके से आप कर सकते हो, स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हो। बट मार्केट एक रेंज में अभी चल रहा है। लेकिन बताने का पर्पस मेरा ये है कि सिर्फ और सिर्फ प्राइस और वॉल्यूम को ऑब्जर्व करके भी और किसी भी टाइम फ्रेम में करके आप मार्केट को समझ सकते हो, ठीक है। इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि प्राइस और प्राइस एक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्राइस का एक्शन देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इस स्किल को आप समझ लेते हो तो मार्केट में सक्सेसफुल होने के चांसेस आपके बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है गाइस। तो मैं यहाँ पे स्टॉप करूंगा। वाई प्राइस एक्शन, ये मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए कवर करना ज़रूरी था। व्हाट इज़ प्राइस एक्शन मैंने पिछले वीडियो में बताया था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्यों ना वाई प्राइस एक्शन के बारे में भी एक वीडियो बनाया जाए, और मैंने वो यहाँ पे बना के आपके लिए बना के मैं लिख रहा है। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग प्राइस सेक्शन में और डीप में जाएंगे, अलग अलग प्राइस के स्ट्रक्चर्स के बारे में समझेंगे, ठीक है। तो मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप कोशिश करिए इस वीडियो को फैलाने की, इस कोर्स को फैलाने की। फ्री में आपको स्विंग ट्रेडिंग का मास्टर क्लास कोर्स मिल रहा है, इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने ट्रेडिंग कम्युनिटी में शेयर कीजिए, थोड़ा हेल्प करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस।